मुझे तो तुम्हारे बारे में पहले ही पता है, तुम दिल की काली हो। लेकिन ये नहीं पता था कि तू अपने औलाद के हक पे डाका मारने के लिए कितनी काले दिल वाली है। ओए होए, मेरी तो सोच ही नहीं गई थी। अल्लाह, मैंने किसी के हक पे डाका नहीं मारा है। नोमी को मैं और उसके अब्बा मरहूम पहले ही इतना कुछ दे चुके हैं, उसने सब कुछ जाया कर दिया। अरे हो जाता है नफा नुकसान कारोबार में, इसका ये मतलब थोड़ी कि तुम नोमी के हक पे ही डाका डालो। घर कानूनी और शरई तौर पे नोमी का बनता है। आप गुस्साखी माफ कर दीजिएगा आपा, मैं बेहतर जानती हूँ कि नहीं, माफी तुम्हें मिलेगी नहीं। हम बैठे हैं ना खानदान के फैसले करने वाले, तुम होती कौन है वसीयतें करने वाली? देख, मेरे मुंह पे फोन काट दिया उसने। देख, मोमानी जान का कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब हो गया है। उस दिन यही वसीयत देने आई थी वो, और हम बुद्धू ये समझ रहे थे कि माँ बेटी अंदर कमरे में बैठकर दुख सुख बांट रही हैं। यही तो हमारा भोलापन है जो हमें मार देता है। लोग कितने तेज हैं। नफीस, फोन मिला सुरैया को बताऊं कि उसके साथ कितना बड़ा जुल्म होना चाह रहा है। वो मासूम माँ इनके साथ मोहब्बतों के इज़हार कर रही है। मेरी बच्ची के ऊपर कितना बड़ा जुल्म है। कोई सगी माँ अपने बेटे के साथ ऐसा जुल्म कर सकती है? अच्छा ना यार, चुप कर जाओ, इसको खुदा का वास्ते सोचने तो मुझे। सोचने को बचा ही क्या है? मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि जाकर अपनी अम्मी से घर अपने नाम करवा लें, लेकिन नहीं। आपको तो सिर्फ इस बात की फिक्र थी कि आपकी अम्मी क्या सोचेंगी। सोच लिया उन्होंने, काट दी आपकी जड़ें। अरे भाई, मेरा दिमाग नहीं कर रहा इस वक्त काम, मेरा सर मत खाओ। आपका दिमाग काम नहीं कर रहा ना, तो फिर वो कीजिए जो मैं कह रही हूँ। तुमने आज तक मुझे बताया ही क्या है, सवाए इसके कि अम्मा का अंगूठा लगवा लें जबरदस्ती। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता ना नुमान साहब, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अगर हमने जाली कागजात बनवा लिए ना, तो पता है क्या होगा? अम्मा कोर्ट जाएंगी, जाके धोखाधड़ी का केस करेंगी हम पे। ठीक है, यही धमकी जाकर ना अब अपनी मां को दीजिए। कहिए कि अगर उन्होंने हमारा हक नहीं दिया ना, तो हम केस करेंगे। इस तरह के केसेस ना बीबी कोर्ट में साला साल चलते हैं, कुछ हासिल वसूल नहीं होता। ठीक है, हमारे पास तो बहुत वक्त है। अगर वक्त नहीं है ना, तो आपकी अम्मी के पास नहीं है। अच्छा है, केस कर देते हैं। अरे दिन ही कितने हैं उनके पास। जब तक वो जिंदा रहेंगी केस चलता रहेगा। इस घर का हकदार कोई भी नहीं होगा। मैं काम करता हूं, मैं जाके अम्मा से बात करती हूँ। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। चलिए। तो फिर तुमने बात की अपनी माँ से? आप मेरी माँ को थोड़ी सी इज्जत दे सकते हैं? इज्जत ही दी थी तुमसे शादी करके, लेकिन तुम लोग को राजी नहीं। और ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है हम लोगों ने? गुनाह ही किया है मोमानी ने, नोमी के हिस्से की जायदाद तुम्हें देकर जिसमें तुम बराबर की शरीक। बिल्कुल गलत है ये। मैंने कभी भी जायदाद की ख्वाहिश नहीं की। अम्मा ने जो किया है वो अपनी मर्जी से किया है। अच्छा, तो ठीक है, फिर साबित कर दो। और क्या साबित करना है? वो घर तुम्हारी माँ ने तुम्हारे नाम किया है ना, तो उसका मतलब ये है कि तुम अपना मकान अपने भाई के नाम पे कर सकती हो अपनी मर्जी से। मकान भाई के नाम कर दो? हाँ, साबित करो कि तुम्हें रुपए पैसे की कोई लालच नहीं है। और वैसे भी तुमने अपने मकान का क्या करना है? तुम्हारा घर तो ये है मेरे साथ, है ना, जहां पे तुम्हें दुनिया की हर नेमत मौजूद है। अब देखो, जो भी तुम्हारी माँ ने किया है ना, वो जानबूझ के किया है। वजह मैं नहीं जानता, लेकिन तुम अपने माँ का किया ठीक कर सकती। हमारा घर उठा के आपने गुल के नाम लगा दिया। आप कैसे कर सकती हैं मेरे साथ?
जिसकी अमानत थी उसे दे दी मैंने अपनी जिंदगी में। ऐसी कैसे उसकी अमानत हो गई? सारी दुनिया जानती है बाप की जायदाद पर सबसे पहला हक सिर्फ और सिर्फ बेटे का होता है। बिल्कुल ठीक कह रही है सुरैया। अम्मा पता नहीं किस चीज का बदला लिया आपने मुझसे। अब्बा के जाने के बाद आपका ख्याल रखा मैंने, गुल की शादी पे सारा खर्चा किया मैंने, और आपने? आपकी दवाइयां कौन लेकर आता रहा है? आपका बेटा। आपका ख्याल कौन रखता रहा है? आपका बेटा। मुश्किल वक्त में कौन आया? आपका बेटा। इतना सब कुछ किया आपके लिए, और आपने अपना मकान अपनी बेटी के नाम कर दिया। ये नाइंसाफी की आपने हमारे साथ। अम्मा ये ठीक नहीं किया आपने मेरे साथ। मेरी अपनी सगी मां ने मेरी हक पे डाका डाल दिया। अगर अब्बा जिंदा होते ना अम्मा, तो फिर मैं देखता कि आप उनकी मर्जी के खिलाफ जाके ये मकान गुल के नाम कैसे करती हैं। बोल चुके तुम दोनों? नहीं, अभी तो कुछ कहा ही नहीं है, क्योंकि खुदा खौफी और आपकी बड़ी उम्र का लिहाज कर रहे हैं। कौन सा पर्दा, कौन सा लिहाज छोड़ा है तुम लोगों ने? हो गए ना तुम भी हैरान परेशान। गजब खुदा का, हमारे खानदान में ऐसा कभी हुआ है ना कभी होगा। ये जो फहमीदा है ना, ये कोई नया रिवाज निकाल रही है, समझ में नहीं आ रही है औरत मुझे। तो इसमें क्या गलत बात है? उनकी चीज़ है, वो जिसको चाहे मर्जी दें। और वैसे भी इस्लाम में बेटियों का हिस्सा रखा गया है विरासत में। अल्लाह, अंग्रेज पैदा हो गया मेरे घर में, हर बात निराली करता है। बड़ा आया तू बेटियों के हुकूक का अलंबरदार। ताई, इन्हें तो आप रहने ही दें। इन्हें तो हमेशा हर बात गुल की ही ठीक लगती है। तुम प्लीज चुप रहो। और अम्मा, गुस्ताखी माफ। आपका कोई हक नहीं बनता उनके घर के मामलात में दखलंदाजी देने का। क्यों ना बोले हम, हक तो बनता ही नौमी का है, शरन भी और मजहबन भी। क्यों ना बोले, क्यों किया उन्होंने ज्यादती नौमी के साथ? मुझे बताओ, गुल के नाम किस खुशी में घर कर दिया उन्होंने? उसकी फिक्र आप मत करें, समझा दिए मैंने ऐसे। वैसा ही होगा जैसा हम कहेंगे। गुल, भाई ने क्या कहा है तुमसे? यही कहा है कि मामू जान का मकान वापस नोमी के नाम हो जाए। व्हाट? ये गलत है। गुल, तुम वही करोगी जो तुम्हें ठीक लगेगा। प्रेशर में आके या जबरदस्ती कुछ नहीं करोगी। ए भैया, बात सुन, तू जा अपने कमरे में, चल जाके मैच दे। खामखा में उसके घर का मामला है, वो खुद हल करेगा। आया बड़ा गुल का हमदर्द। हाँ, ठीक कह रही हैं अम्मा, तुम्हें क्या मसला है? मैं तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के मामलात में बोलता हूँ क्या? मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, अगर अब की बार आपने कुछ गलत किया तो मैं सिर्फ आपको टोकूंगा नहीं बल्कि रोकूंगा भी। ये मत। चल ठीक है, रोक के दिखा मुझे। मैं मर गई। अल्लाह, ताई लड़वा दिया इस औरत ने, लड़वा दिया। अरे कभी ऊंची आवाज में नहीं बात की थी इन्होंने आपस में, हमारे घर में आग लगा।